नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का पड़ोसी चाइना 2035 से 2038 तक 500 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ विमानों को शामिल करने की योजना बना रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत बहुत पीछे हो चुका है और वैसे देखा जाए तो दोस्तों भारत को फिलहाल के लिए रशिया के Su-75 चेकमेट पर विचार करना चाहिए, जहां भारत चौथी सबसे बड़ी ताकत और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आज भी भारत का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है यानी कि LCA Mk-1 अभी तैयारी हो रहा है। भारत का पांचवी पीढ़ी का जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है यानी कि AMCA, उसे उड़ान भरने में लगभग 7 से 8 साल और लगेंगे और शामिल होने में लगभग 15 साल या इससे अधिक का वक्त लग सकता है। ऐसे में भारत का पड़ोसी चीन एक तत्काल खतरा बना हुआ है। उसके पास 150 से ज्यादा J-20 माइटी ड्रैगन है और वो अब दूसरी पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान शेनयांग FC-31 गायर फाल्कन को भी तेजी से तैयार कर रहा है। चाइना को दोस्तों अब लड़ाकू विमान आयात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत एकमात्र प्रमुख देश है जो अभी भी पांचवी पीढ़ी के विमान का संभावित खरीदार हो सकता है। भले ही भारत रशिया के साथ पांचवी पीढ़ी के FGFA प्रोग्राम से बाहर हो गया था, लेकिन इस मामले में भारत के रशिया के साथ संबंध खराब नहीं हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने भारत को F-35 विमान की पेशकश नहीं की है। एरो इंडिया 2023 में जरूर F-35 भारत आए थे, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा है। हालांकि दोस्तों एक तत्काल ऑप्शन भारत के पास सुखोई 75 चेकमेट का है, क्योंकि रशिया का Su-75 चेकमेट एक सिंगल इंजन वाला हल्का टैक्टिकल स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसका विकास सुखोई के द्वारा 2027 के आसपास किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके 4 प्रोटोटाइप्स बनाए जा रहे हैं और इसकी पहली उड़ान 2024 तक हो सकती है। और इस विमान को यानी कि Su-75 चेकमेट को लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग II और चीन के शेनयांग FC-31 के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन भारत का AMCA, जिसे कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है, और इसके विकास की लागत करीबन 15,000 करोड़ रुपए है। और ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एक सिंगल सीट वाला पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। DRDO ने AMCA का डिजाइन तो पूरा कर लिया है और क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू की अभी वो प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिलनी बाकी है। DRDO को ये उम्मीद है कि ये दोनों गतिविधियां 2023 के अंत तक हो जाएंगी। ऐसे में DRDO को लगता है कि इसकी पहली उड़ान 2027 तक और स्क्वाड्रन में इंडक्शन 2035 तक हो पाएगा। यानी कि दोस्तों हमारे पास बहुत लंबा टाइम गैप है। हम 2035 को भी फाइनल डेट नहीं कह सकते हैं। और ऐसे में अगर हम Su-75 चेकमेट को ले लेते हैं तो शायद ये एक बहुत अच्छा भारत के पास विकल्प होगा और अपने दुश्मनों को भारत काउंटर कर सकता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान भी अब तुर्की के फाइटर जेट प्रोग्राम कान में शामिल हो चुका है। चुनौतियां बहुत जबरदस्त भारत को मिलने वाली है। ऐसे में दोस्तों फिलहाल के दोस्तों Su-75 भारत के लिए जरूरी होगा। आपको क्या लगता है, क्या Su-75 की तरफ भारत को जाना चाहिए या फिर AMCA को ही आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि AMCA तो बढ़ेगा ही दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब तक शामिल होगा ये पता नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA Mark II के विकास पर जो कंडीशनल क्लॉज था उसे हटा दिया है, जिससे कि अब इसके 6 प्रोटोटाइप्स पर काम करना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ F414 इंजनों का उत्पादन जो कि भारत में किया जाएगा, उसके लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे पहले भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए प्रोटोटाइप के विकास और संभावित 230 LCA लड़ाकू विमानों के उत्पादन को हरी झंडी दी थी। हालांकि काम की शुरुआत जो मौजूदा इंजन है उनकी मौजूदगी पर निर्भर थी, लेकिन भारत ने जब GE F414 इंजन के निर्माण पर समझौता किया तो उससे अब ये जो कंडीशनल क्लॉज था वो हट गया, जिससे कि ये परियोजना और जल्दी साकार हो जाएगी। हालांकि भारत सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है। LCA Mark II डिजाइन पहले से ही मौजूद है, लेकिन इंजन को भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादन करने की आवश्यकता है और प्रोटोटाइप के विकास में लगभग 5 से 6 साल और लगेंगे। इंडियन एयरफोर्स से मंजूरी के बाद HAL 15 साल या फिर उससे अधिक की अवधि में 230 LCA Mark II विमानों का निर्माण करेगा और इस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने अब अपना ध्यान यानी कि फोकस एंटी ड्रोन सिस्टम पर लगा दिया है, ताकि पाकिस्तान से आने वाले ये जो UAV खतरे हैं उनका मुकाबला किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने UAV के द्वारा बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी को शीघ्र अपनाने का वादा किया है। इसके लिए स्काईवॉल 100 जो कि एक ड्रोन कैप्चरिंग डिवाइस है और ड्रोन गन टैक्टिकल चिमारा एंटी ड्रोन सिस्टम, जिसे फ्रांस की तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है, उन्हें खरीदा जा सकता है। इसके अलावा दुश्मनों के ड्रोन से निपटने के लिए भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के एंटी ड्रोन रडार पर भी विचार किया जा रहा है। इन प्रणालियों में 400 मीटर तक की रेंज होगी, जिसमें कि दुश्मनों के UAV सिग्नलों को जाम करने की क्षमता होगी। इसके अलावा भारत के नए बेड़े में निगरानी ड्रोन यानी कि सर्विलांस ड्रोन दुश्मनों के ड्रोन को जाल से पकड़ने के लिए डिजाइन भी किए गए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि C295 को लेकर आ रही है। दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम ने 2026 में
वडोदरा गुजरात से फाइनल असेंबली लाइन से स्वदेशी निर्मित C295 विमान की पहली उड़ान की घोषणा की है और ये भारत की मेक इन इंडिया पहल में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि जो समझौता किया गया है एयरबस के साथ, उसके तहत 16 C295 विमान सीधे स्पेन से खरीदे जाएंगे और बाकी के 40 विमानों का निर्माण वडोदरा गुजरात में किया जाएगा, जो कि भारत की घरेलू क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग और एरोस्पेस क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। C295 एक वर्सेटाइल और रॉबस्ट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि अलग अलग प्रकार के मिशनों और चुनौतीपूर्ण इलाकों को पूरा करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि LCA तेजस को तैयार कर रही है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज PVR मिसाइल और एल्टा SPJ पॉड 8222 की क्रिटिकल ग्राउंड वाइब्रेशन टेस्ट और स्ट्रक्चर कपलिंग टेस्ट को पूरा कर लिया है। अस्त्रा MK1 BVR मिसाइल का एकीकरण लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन 5 में किया गया था और मिडबोर्ड स्टेशनों पर स्थापित अस्त्रा के साथ साथ बाकी के स्टेशनों पर अन्य स्टोर संयोजन के साथ GVT और SCT का सफल इंटीग्रेशन इसके आगे की उड़ान प्रशिक्षण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अस्त्रा MK1 BVR मिसाइल जो कि एक अत्याधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कि अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता के लिए जानी जाती है, जो LCA तेजस को हवा युद्ध में जबरदस्त बढ़त प्रदान करेगी। वहीं ADA ने LCA तेजस पर एल्टा SPJ पॉड 8222 के सफल इंटीग्रेशन और उड़ान परीक्षण की भी पुष्टि की है। एल्टा SPJ पॉड का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट तेजस की लड़ाकू क्षमताओं में महत्वपूर्ण रूप से बढ़त करेगा, जो कि प्रतिकूल वातावरण में इसकी सर्वाइबिलिटी को बढ़ाता है। एल्टा SPJ पॉड 8222 को दुश्मन के रडार सिस्टम को बाधित और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि LCA तेजस को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स प्रदान करता है। और इन एकीकरणों और उड़ान परीक्षणों का पूरा होना आने वाले तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए एक बड़ा बढ़ावा है, जो कि उन्नत सुविधाओं और बेहतर क्षमताओं के साथ LCA तेजस का उन्नत संस्करण है। एल्टा SPJ पॉड 8222 को तेजस MK1A पर लगाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी और वो किसी दूसरे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को नहीं खरीदने वाली। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि जहां तक 5th जनरेशन फाइटर जेट की खरीद की बात है, तो किसी भी देश ने अभी आधिकारिक रूप से भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑफर नहीं किया है, इसीलिए वो अब अपने AMCA प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है उन पोटेंशियल पार्टनर्स के लिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मैन्ड और अनमैन्ड टैंक्स और टैंक्स के लिए ड्रोन टीमिंग सिस्टम का डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और सप्लाई करेंगे। बता दें कि ये टैंक के क्रू को ऑब्जेक्ट को एनालिसिस और डिटेक्ट करने की क्षमता प्रदान करेगा और ये टारगेट के खिलाफ दिन या रात किसी भी स्थिति में निर्णय लेने की जानकारी भी देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स के लिए, जिन्हें की फेस मैनर में बनाया जाएगा, वो भी 8 सालों के अंदर। डिलीवरी 2037 में पूरी होगी और L1 शिपयार्ड 8 वेसल्स को तैयार करेगा और L2 शिपयार्ड 4 वेसल्स को बनाएगा। बता दें कि इनका डिस्प्लेसमेंट 2800 टन का होगा, इंड्योरेंस 2500 नॉटिकल माइल्स का होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की एयरवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने बोइंग के साथ कोलैबोरेशन करके भारतीय नौसेना के 8 P-8I एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम की हैवी मेंटेनेंस की है, जो कि भारतीय नौसेना के क्रूशियल मेंटेनेंस चेक, फ्लीट रेडीनेस और सपोर्ट करेगा। इससे भारत की जो मैरीटाइम डिफेंस क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों स्पेस को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।